कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। रंडी की बेटी है रंडी बनेगी, रंडी की बेटी है रंडी बनेगी, रंडी की बेटी है रंडी बनेगी। So I'm one of the co-founders of Kranti. There's a group of about 4 or 5 of us because I don't think one person can ever start something. So we call ourselves the co-founders. So one of the co-founders is Bani Das, who is another employee right now of Kranti, and we met 6 years ago while she was working in another NGO, and she at the time was working doing raids and taking girls out of brothels, and I was just there as a volunteer, and I lived in the home for 6-7 months. Another of the co-founders is a girl who she was 16 at the time, so she was trafficked at age 13, was doing sex work for 2 or 3 years, and then finally, when we met, we just started talking about the idea of what can an alternative look like? These homes for girls, they always have, silai and papad making and achar making, but what about girls who want to be astronauts or painters or dancers or journalists? We work with teenage girls, and what we say is that we empower girls from Mumbai's red light areas to become agents of social change. So there's a lot of NGOs that work with 5-year-olds and 12-year-olds, but nobody wants the 16, 17, 18, 19-year-olds, kind of the problematic phase when boyfriends come along, when, the girls are struggling with some of the most difficult life decisions. But we feel that this is the time to really focus on that age group, especially when we talk about being an agent of social change. You can't tell a 5-year-old, you can't talk to a 5-year-old about creating social change or working for their community, nor can you talk to a 12-year-old about it. But our youngest girls who are 14, 15, they are very much, they have the understanding of their life experience, of their mom's lives, to be able to talk about social change at least. एक्चुअली मैं पहले रहती थी मेरे स्टेप डैड के साथ कुलाबा कफरेड में, और मैं कई 3 सालों तक उनके साथ ही रही हूँ। और उसके बाद 3 सालों में उनका मेरे से गंदे बर्ताव करना, मुझे कैसे भी टच करना या कुछ मेरे लिए बहुत मुश्किल का टाइम आ गया था, और मैं समझ नहीं पा रही थी उनके चीज़ों को। वो मुझसे शादी करना चाहते हैं, बहुत ऐसे सब चीज़ें चल रहा था, और मेरे से मुझे हर दिन मारना किसी न किसी लोखंड के चीज़ों से, मेरे बॉडी पूरा सूज जाना, ये वो मुझे पढ़ाते थे, हर चीज़ देते थे, लेकिन इसके अलावा भी मेरे साथ ये सब चीज़ें करते थे। मुझे कहीं भी टच करना, अनकंफर्टेबल जगह पे, ये वो सब चीज़ें चलते चलते मैं एक दिन सोच लिया कि मुझे अब रहना नहीं है। लेकिन उसी बीच में मेरे दिल दिमाग में ये भी चल रहा था कि मुंबई जैसे जगह में मैं किसी को जानती नहीं हूँ, और जहाँ भी जाऊँगी कुत्ते जैसे लोग बहुत होते हैं और मुझे नोच के खाने की कोशिश करेंगे, मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। और जब वो चीज़ पार हो गया, वो टचिंग से और आगे चला गया, वो अब्यूज़ और रेप तक चला गया, और मुझसे सहन नहीं हुआ, और मैंने सोच लिया मैं किसी घर में जाके काम करूँगी किसी का, क्योंकि मेरा काम करने का मकसद ये रहेगा मैं मेरी बहन को संभाल सकूँ करके। सो मैंने घर से निकल लिया 9 जून 2013। सेक्सुअल अब्यूज़ ज़्यादातर घर के अंदर ही होता है, घर के लोग ही करते हैं। मेरा भी घर पे हुआ है, बट एक्चुअली हम लोगों का गरीबी के कारण हम लोग एक अंकल आंटी के पास रहते थे, तो वो हम लोगों को सब पूरा करते थे, मतलब खाना, घुमाने लेकर जाते थे, स्कूल जाते वक्त पैसे देते थे, पॉकेट मनी, फिर उसके बाद जो भी स्कूल का खर्चा होगा वो सब, कपड़े बिपड़े सब करते थे वो। तो वो अंकल ने मेरा सेक्सुअल अब्यूज़ किया है, तो फिर वो आंटी को अभी तक पता नहीं है। बेसिकली मेरा बचपन में मैं जब गांव में थी तो मेरे घर वाले लोग ने मुझे छोड़ के चले गए। जो घरवाली होती है फ्लैट ऑनर, उसने मेरा शादी करवा दिया था ज़बरदस्ती, तो मेरी शादी हो गई थी, तो उसी में मेरा ये हो गया था, सब कुछ हो गया था। और मैं जब मुंबई आई क्रांति में, तब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हो गई, तो उसी में मेरे को बहुत दुख लगा था। The most difficult thing to help the girls with is probably helping them learn how they can just let go of their past, because most of them at some level it affects their present, and as long as it's going to affect their present, it's going to affect their future. उनके जैसे मम्मी जैसे काम करती है वैसा काम करेगी,
लेकिन ऐसा नहीं है। वो ये दिखाना चाहती है क्रांति कि नहीं, ये लड़कियां ही सबसे आगे जा सकती है जब इन्हें मौका दिया जाए तो। Pinky is basically a girl who wants to do a dance and swimming and be a swimming trainer and a dolphin trainer because she loves dolphin. मेरा काफ़ी दिनों से मैं एक चीज़ पे स्टक हो चुकी हूँ एक प्रोग्राम अटेंड करने के बाद में फॉर दलित वुमेन्स। तो वो मैंने जब उनका डॉक्यूमेंट्री सब देखा तो मुझे काफ़ी दिल में लगी हुई है वो बात कि मुझे उनके साथ कुछ तो करना है काम। मुझे कॉलेज के बाद एक्चुअली मैं डांस करती हूँ और मैं आई वांटेड टू बी अ डांसर, बट मुझे डांस इसलिए करना है क्योंकि वो मुझे खुशी फील कराती है। और मुझे डांस और एक चीज़ के लिए करना है कि बहुत सारे बच्चे या लोग हैं जिन्हें डांस करना है, लेकिन आजकल के इतना फ़ी बढ़ गया उसका, तो पैसे नहीं दे पाते कुछ जो स्लम एरिया के लोग होते वो सब। मुझे उनके लिए एक डांस करना है और एक जगह बनाना है कि वो आके सीखे मुझसे जितना भी है। मैं ट्रैवलिंग फ़ोटोग्राफी कर रही हूँ कि मीन्स मेरा एक सोशल वर्क ऐसा है कि लोग ऐसे जाके सोशल वर्क करते हैं, लेकिन मेरा ऐसा है कि मैं फ़ोटोग्राफी के द्वारा सोशल वर्क करना चाहती हूँ कि जो छोटे छोटे प्लेस में जो लोग रहते, कुछ पैसों की वजह से वो कहीं बाहर नहीं जा पाते, कुछ देख नहीं पाते, सो मैं वो फ़ोटोग्राफीज़ के द्वारा उनके घर पे बैठ के उन्हें वो सब जगह पे ट्रैवल कराना चाहती हूँ और एक स्माइल उनके चेहरे पे दिलाना चाहती हूँ। Our girls in the past 2 years have reached out to about 50,000-60,000 people in various ways: speeches, workshops, trainings, doing programs on child sexual abuse, on trafficking, on sex workers' rights, on gender inequality. हमें घर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि इसी से ही हमारा पासपोर्ट बन रहा है, हमारा आइडेंटिटी प्रूफ है, सब कुछ यहीं पर होता है। हम 3 साल एक जगह पे रहे और अचानक से चेंज हो गया और काफ़ी लोग हमें देते ही नहीं है क्योंकि उनको जब पता चलता है हमारे बैकग्राउंड के बारे में कि हम लोग हमारे रेड लाइट एरिया से है, हम सेक्स वर्कर की बेटियां हैं, तो वो हमें घर ही नहीं देते हैं वो लोग। और हम 2-3 महीने से बहुत ढूंढा हम लोगों ने घर, हमारी दी लोगों ने बहुत टेंशन में थे, हमने बहुत लोगों को कांटेक्ट किया, बहुत बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ वाले लोगों से भी कांटेक्ट करा, बट किसी ने ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया। पता नहीं कौन हमें घर देने के लिए रेडी हो गया, काफ़ी अच्छा इंसान होगा वो। प्लीज़ क्रांति को घर दे दीजिए, इतना ही बस, बहुत अच्छा होगा। तो मेरे गांव में हुआ था मेरे साथ अब्यूज़ और रेप। तो पापा ने किया था,